नमस्कार। है मेरे इस चैनल व्रजदांगी ब्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले पड़ाव में। जब मैं सोमनाथ और द्वारका की जर्नी पर निकला था तो द्वारका की वीडियो मैं पहले आप लोगों के लिए कर चुका हूं और अब हम भेंट द्वारका के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करते हैं कि हम भेंट द्वारका पहुंचेंगे कैसे। बट भेंट द्वारका जाने में आपको रास्ते में कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे गोपियों की वाड़ी गोपियों का तालाब हो गया, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ मिलते थे। दूसरा जो है नागेश्वर धाम है, तो वो है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम द्वारका पहुँचेंगे कैसे। तो द्वारका भेंट द्वारका आपको पहुँचने के लिए या तो आप बाई रोड जाते हैं, तो बाई रोड अगर आप जाते हैं तो ओखा पोर्ट जो है इस 34 किलोमीटर है आपका द्वारका से। तो आप द्वारका से कैब बुक कर सकते हैं, बस ले सकते हैं या और उसके बाद जैसे आप ओखा पोर्ट पहुंच जाते हैं तो ओखा पोर्ट से फिर भेंट द्वारका के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है। फेरी एक्चुअली समुद्र में चलने वाली नाव है, यही एकमात्र रास्ता है जहाँ पे उससे पहुँच सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ हो सकती है कि वहाँ पे पहुँचने के लिए अभी पुल बनाया जा रहा है, बट वो दूसरा टाइम है। दूसरा अगर आपको पहुँचना है तो आप रेल से पहुँच सकते हैं, आप एयर से पहुँच सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं जैसे आप भेंट द्वारका पहुँच सकते हैं। बट आपको ओखा पोर्ट पहुँचना पड़ेगा और ओखा पोर्ट पहुँचने के बाद आप ये ध्यान रखिए कि आपको वहाँ से फेरी लेनी पड़ेगी, मतलब जो बोट चलती है वहाँ पे वो लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप द्वारका से भेंट द्वारका की ओर जाते हैं, ओखा पोर्ट की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपको मिलता है, जो दर्शन होते हैं, वो नागेश्वर महादेव। तो जैसे कि आपको बताया कि जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ में है। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं शिव के, उसमें से एक है नागेश्वर महादेव। नागेश्वर से आपको ज्ञात होगा कि नागों के देव, कहते हैं कि नागों के देव है नागेश्वर महादेव। और इनकी एक अलग महिमा है, अलग गाथा है, इनकी अलग कहानी है। और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो आप एक तरह से कहते हो अंडेकार का और रुद्राक्ष की तरह बना हुआ शिवलिंग है, और उनके ऊपर नागेश्वर विराजमान है और बहुत ही खूबसूरत है। और इस मंदिर के बाहर एक बहुत ऊंची प्रतिमा है जो है कि मेन आकर्षण है शिव जी की। एक्चुअली आसन की मुद्रा में है और ये 125 फीट ऊंची है और 25 फीट चौड़ी ये मूर्ति है। क्योंकि जब हम गए थे तो इसमें शायद रिनोवेशन का काम चल रहा था, कलर का काम चल रहा था, इसलिए आपको बहुत सारे बैम्बूज और वो सब बंधे दिखेंगे। बट एक्चुअली में आप जब इसकी फ़ोटोज़ और वो इमेज देखेंगे अलग से तो ये बहुत ही खूबसूरत तो ये एक आप कह सकते हैं कि मेन आकर्षण है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप द्वारका से भेंट द्वारका की ओर जाते हैं, इतनी ओखा पोर्ट की ओर जाते हैं, तो रास्ते में आपको ये नागेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। उसके बाद गोपियों का तालाब है इससे आगे जाके। तो आप भेंट द्वारका जाने के क्रम में इन सभी जगहों के दर्शन करते जाते हैं। और जैसे ही आप द्वारका पहुँचते हैं, भेंट द्वारका के लिए आप ओखा पोर्ट पहुँचते हैं, तो एक अलग और अद्भुत नज़ारा होता है वहाँ पे, क्योंकि आपको समुद्र पार करके जाना है। और मैं आपको बता दूं जो भेंट द्वारका है वो एक टापू है, आप समझ लीजिए। और आपको एक टापू पे जाना है और ये एक आपको बोट के जाने की जगह है जहाँ पे आप जाते हैं। उस तरफ देखिए आपको दिख रहा होगा ब्रिज बनता हुआ। तो हम लोग यहाँ से आगे निकले बोट की तरफ जाने के लिए। अब चूँकि यहाँ पे जनरली मैं ये प्रेफर करूँ कि आप सर्दियों में जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गर्मियों में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बारिश में शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए। और चूँकि एकमात्र रास्ता है आपको भेंट द्वारका पहुँचने का कि आपको फेरी लेनी पड़ेगी, जो बोट होते हैं आपको बोट की राइड लेनी पड़ेगी। और बोट भी यहाँ पे तब तक नहीं खुलती जब तक ये फुल नहीं होते। मैंने ऑब्ज़र्व किया, चूँकि हम लोग जब पहुँचे उसके बाद धीरे धीरे ये लोगों को लेने शुरू किए, उसके बाद बिठाया। तो ये एक अलग बात है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब द्वारका दर्शन के लिए आए हो तो आपको भेंट द्वारका जाए बिना, कहते हैं, आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। और भेंट द्वारका जाने का एक और तात्पर्य होता है कि आप भेंट द्वारका जाने के क्रम में आप नागेश्वर देव के दर्शन कर लेते हैं, तो आपका एक शिवलिंग दर्शन हो जाता है। इसके बाद आप गोपियों के जो तालाब होता है उनके दर्शन करते हुए जाते हैं। तो एक जो कृष्ण की पूरी महिमा है, जो द्वारकाधीश की पूरी कहानी आप वो सुनते जाते हैं और उसको समझते जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये आपको बहुत आनंदमय क्षण होता है। और चूँकि हम जब गए थे तो थोड़ी बारिश हुई थी थोड़े टाइम पहले। वी एक्चुअली ड्रोव अ कार, तो हम अहमदाबाद से पहले सोमनाथ गए और सोमनाथ में हमने स्टे किया एक दिन। सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन किए, वहाँ से नेक्स्ट डे हम लोग द्वारका के लिए निकले। फिर पहले दिन हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद अगले दिन फिर हम सुबह भेंट द्वारका के लिए निकले। तो ये एक पूरी जर्नी रही और बहुत अच्छी जर्नी रही। इसमें मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, मेरी मामी, मेरे मेरे भाई, सब लोग साथ में थे, तो एक बहुत अच्छी जर्नी रही।
तो मैं कहूँगा ये देखिए हम लोग किनारे पे पहुँच चुके हैं और आप देखेंगे ये बोट पे जाने की तैयारी चल रही है लोगों की, और धीरे 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 करके लोग बोट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए एक बड़ी बोट, ओपन बोट खड़ी है, और यहाँ पे जो समंदर है वो शांत है, यहाँ पे वेव वाली समंदर नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो भेंट द्वारका जो कि है एक टापू है, तो आपको टापू पे जाना है भेंट द्वारका के लिए, और टापू पे आप तभी जा सकते हैं जब आपको कोई नाव मिले, बिना नाव के आप नहीं जा सकते। तो लोगों के शोर शराबा के बीच धीरे धीरे आप भेंट द्वारका की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो आप देखेंगे जो नज़ारा है बोट का, देखिए कैसे लोगों को भरे जा रहे और उस तरफ बैठे ना, उस तरफ चलो आप आ जाओ उधर, आ जाओ आप भी आ जाओ। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, इन्होंने इसका फेयर है आई थिंक 20 रुपये पर पर्सन था जो इन्होंने लिया था, और ये हम लोग बोट में बैठ गए हैं। शशि बेन के फोटो आवे छी नहीं, बहुत सारे लोग, मैं बोट में था, मेरे साथ भी लोग थे, वो लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, तो अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। तो ये एक खूबसूरती है इंडिया के कल्चर की, कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पूरे देश से लोग मिलेंगे, साउथ से मिलेंगे, ईस्ट से मिलेंगे, नॉर्थ से मिलेंगे। देखिए अभी एक बोट खुलेगी नहीं क्योंकि अभी समय है, और ये टिया, इसने फिश को खिलाने के लिए कुछ लिया हुआ है। पानी साइड देखो। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए जब ब्रिज की बात कर रहे थे, वो ब्रिज है, बोट स्टार्ट हो गई है और चलनी शुरू हो गई है। ये कोई 10 से 15 मिनट की जर्नी है बोट की, जो फेरी एक्चुअली बोला जाता है हिंदी में, तो ये बोट की 15 मिनट की जर्नी है। 15 मिनट की जर्नी करके आप भेंट द्वारका, जो आप कहें कि टापू की तरफ, वहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ भी द्वारकाधीश के अलग अलग रूपों के दर्शन करते हैं। मैं कहूँगा शायद थोड़ा और मेंटेन करने की ज़रूरत है, कि बहुत नीट एंड क्लीन तो नहीं दिखा। और अगर आप बेस्ट टाइम पूछें भेंट द्वारका जाने का, तो मैं कहूँगा अक्टूबर टू मार्च जो है एक बेहतरीन समय होता है अगर आप भेंट द्वारका जाना चाहें, दर्शन करना चाहें। जैसे कि मैंने आपको बताया, समुद्र का किनारा है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, बारिश के टाइम में रिस्क होता है, आप जा नहीं सकते। और आप पहुंचने के एक ही है कि आप द्वारका पहुंचे, द्वारकाधीश का दर्शन कीजिए, और वहां से आप भेंट द्वारका जाइए। और इनकी कनेक्टिविटी ओखा पोर्ट से, और ओखा पोर्ट जो है वो नेवी का वहाँ पे बहुत बड़ा छावनी है उसके आसपास। तो देखिए समुद्र के नज़ारा लेते हैं, और हम लोग पहुँचने वाले हैं भेंट द्वारका, जो कि एक टापू की तरह वहाँ पे। तो बहुत ही मैं कहूँगा ये जो जर्नी रही बहुत रोमांचक रही। शायद ऐसे शांत समंदर में पहली बार मैं बोट पे बैठा, थोड़ा डर भी लगा, बट मज़ा भी आया। और ये बहुत सारे बोट्स जो दिख रहे हैं आपको, आप फिशिंग बोट्स मिलेंगे, और चारों तरफ जैसे ही आप ओखा पोर्ट एंटर करेंगे, आपको पूरी बोट्स के स्टेशन दिखेंगे, चारों तरफ बोट्स ही बोट्स दिखेंगे। मतलब लोगों की बोट्स खड़ी है, फिशिंग बोट्स खड़ी है, और बहुत सारे बोट्स। तो ये देखिए सामने आपको द्वारका नगरी दिख रही है, भेंट द्वारका की, एक्चुअली माफ़ कीजिएगा, भेंट द्वारका सामने दिख रही है, और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। आप देखिए कितनी सफाई से ये लोग कितने निडर होकर बैठते हैं। ये जो इंसान आगे बैठे हैं, एक रस्सी फेंकेंगे बोट को बांधने के लिए, तो इनके लिए तो नया नहीं है, बट हमारे लिए तो बहुत रोमांचक जर्नी रही, और बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। तो हम लोग जैसे ही भेंट द्वारका पहुँचे,
थोड़ा मौसम गर्म हो रखा था, थोड़ा धूप भी था, थोड़ी छाया भी, जो कि बारिश थोड़े टाइम पहले ही हुई थी। अब देखिए सबको वो लोग साइड करें कि भाई आप साइड हो जाइए, क्योंकि आपको लोगों को बोट से उतरना है। और ये नज़दीक आ रही है, और देखिए ये एक स्टैंड कह सकते हैं आप इनका, बोट का एक स्टैंड है। और ये बोट आज भी मुझे लगता है कि जो लोग पहले बनाते थे डीजल से या मशीन से वही चलती है, ऐसा कोई फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर नहीं आए। ये लोकल मेड बोट्स हैं, जो आप देखेंगे साइड में टायर्स बांधे गए हैं, ताकि जो दीवार है उससे जब ये घिसे तो बोट को कोई नुकसान ना हो रहा। देखिए बहुत सावधानी से ये बोट पीछे सटता, और ये रस्सी फेंक दी। चालू कर दिए, बंद। ये बोट को बांध दिया गया, और अब एक एक करके हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हाँ, जब वो उतरते तो बोट बहुत हिलती है, तो थोड़ा डर भी लगता है। और ये सभी लोग बोट से उतरते हुए, और थोड़ा आगे जाके, चूँकि मंदिर थोड़ा ऊपर था, हमारे साथ बच्चे भी थे, तो वहाँ पे बहुत सारी बैटरी से चलने वाली जो आप रिक्शा बोल सकते हैं वो मिलती है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, और ऐसा लग रहा था थोड़ा मुश्किल होगा वहाँ तक जाना, तो हमने यही मुनासिब समझा कि हम एक रिक्शा कर लेते हैं, और वो हमने किया भी। बच्चे सब लोग उतर रहे हैं, तो एक अच्छी जर्नी थी, बहुत मज़ा आया, बच्चों को खासकर बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपको नाव मिलती है, पानी मिलता है, नदी मिलता है, तो सबको बहुत आनंद आता है, सबको बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए पूरी भीड़ आई है, सब लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें भी लगा कि शायद बोट हमको ऑटो ले लेनी चाहिए, तो वहाँ से फिर हमने भी ये देखिए, हमने ये ऑटो थी जो वो ऑटो ली। हम लोग जा रहे हैं टोटो से बैठ के, टोटो क्या इलेक्ट्रिक वीडियो बना रहे हैं। सब धीरे धीरे जा रहे हैं, अपन लगा स्पीड में। हाथ अंदर रखो, हाथ अंदर, बाहर स्टार्ट हो गई। पत्थर पानी की वजह से एकदम फटाक से दर्शन करना, फटाक से निकलना। हाँ, आपको रोड के दोनों तरफ दुकानें मिलेंगी, पूजा सामग्री की, पहनने वाली सामग्री, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की, प्रसाद की, दोनों तरफ दुकानें हैं। और आपको मैं बता दूं, एक बहुत अच्छा एक ऐसा संगम है, आप कहेंगे तो हिंदुओं की पवित्र स्थली है, और मुस्लिमों का यहाँ पे निवास है। मैंने अक्सर देखा जितने भी ऑटो चलाने वाले थे सारे मुस्लिम थे, और ये लगभग फेरी चलाने वाले मुस्लिम्स ही थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए आस्था और समाज का कैसा संगम होता है, मैं इसे एक अद्भुत संगम मानता हूँ। हाँ, बीच में बोट रोक गई, ये ऑटो रुक गई थी, और राहुल को धक्का देना पड़ा था, तो अच्छा था। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आते वीडियो बनाते आराम से। अरे चलिए चलिए, चलो भैया, चलो खड़े के बना लो। और आगे अभी उधर से सब जा रहे, जो वो लोग उधर से क्यों जा रहे हैं? उतरना ये तो ये गाना देने रहा हूँ, वो फोन में की दूंगी, ये मगज में है।
अच्छा निकाल दो चप्पल जूता। कहाँ जमा करना है? लेके नहीं जा सकते? पता नहीं। हाय करो बेटा। अब आएगा सीधा सीधा। गुंडा चप्पा टिक करो, चप्पा चप्पा टिक करो, चप्पा। हाँ विशु लाइव